Hello everyone, good morning. In the last video, we completed the introduction part of exercise 8.1 Introduction of Trigonometry of class 10 CBSE Mathematics. लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के CBSE मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया था. And today in this video we will discuss about the few examples of exercise 8.1 and after that we will start the exercise 8.1. So without wasting your time, we will start the example. Okay, and everyone open your book. Maybe example number 1 is already completed in the first video, and today we will start from the example number 2. So everyone open your book. Example number 2. Example number 2. If angle B and angle Q are acute angle B and angle Q are acute angle such that sin B is equal to sin Q, such that sin B is equal to sin Q, and then prove that angle B is equal to angle Q. ये आपको प्रूफ करना है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हुआ है, जिसमें हम लोग साइड सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं. और सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो देखना होगा किस तरीके से हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, यानी कि we have to consider the two triangles. Let us suppose two triangles are ABC and second is the PQR. तो हम लोग दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. Let two triangles are ABC एंड PQR. हमने दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिया. एक क्या है, ABC है, दूसरा क्या PQR है. तो चलो ABC और PQR को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ये हमारे पास ABC है, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है मान लेते हैं कि ये क्या है, PQR है. राइट, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 डिग्री है. एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल. तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, मैं B बनाऊंगा और ये मेरे पास A हो जाएगा, दिस इज द C. ठीक है, ये BAC. ठीक है, या ठीक है ABC एंड दिस इज द एंगल Q. एंगल Q क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये हमारे पास Q होगा, ये हमारे पास P होगा, ये हमारे पास क्या है, QR है. ठीक है, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल दो क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज गिवन sin B इज इक्वल टू sin Q. तो इन्होंने कंडीशन आपको ये देकर रखा है, sin B और sin Q की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है. तो हम लोग यहीं से इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. गिवन दैट sin B इज इक्वल टू sin Q. तो हम sin B और sin Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले ये देखो, दिस इज द एंगल B, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, दिस इज द साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट साइड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, अनदर साइड इज द बेस, ये बेस है. अपोजिट टू द एंगल दिस इज द परपेंडिकुलर, अपोजिट टू द 90 डिग्री दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड इज द बेस. तो ये हमारे पास बेस है. तो sin B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि मेरे को ऑलरेडी पहले से पता है. तो sin B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द AC. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू AC है, हाइपोटेन्यूज इज द BC, तो यानी कि ये हमारे पास BC. दिस इज इक्वल टू द sin Q की जो वैल्यू है, दिस इज द परपेंडिकुलर इज द PR एंड द हाइपोटेन्यूज इज द QR. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, QR आ जाएगा. यहां से आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा. अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, BC अपॉन QR ना, जैसे ये हमारे पास AC की वैल्यू कौन सी है, ये है. अगर मैं ऐसा करूं कि AC अपॉन PR,
तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को इजिली मैं अप्लाई कर सकता, जैसे AC अपॉन PR हो जाए तो यानी कि PR को मैं इधर शिफ्ट कर लूं, दूसरा BC अपॉन QR, तो ये हमारे पास BC है और ये क्या है QR है, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, तो ये जो पॉइंट है ये जो है इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, ये वाले को यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू द BC अपॉन AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन क्या है QR, तो BC अपॉन क्या है QR है, राइट। अगर मैं इसी को क्या करूं, एक नंबर मान लेते, इसका जो रेशियो आपस में इक्वल है, क्या है K के इक्वल है, और मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या अपने को फायदा हुआ, AC अपॉन PR का जो रेशियो है वो क्या है BC अपॉन क्या है QR के रेशियो, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। कौन कौन सा, AC अपॉन PR के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, और BC अपॉन ये हमारे पास जो BC है, BC अपॉन क्या है QR के साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, हो गया। अगर मैं कहीं से तीसरे वाले साइड के रेशियो को इक्वल दिखा दूं तो हम बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल सकता हूं। जब वहां से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम बोल दूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल Q है, राइट। तो मेरा जो टारगेट है, ये जो साइड है AB और QP के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द AB अपॉन का क्या है, ये PQ है, तो AB अपॉन का क्या है, PQ है, राइट। तो AB क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू बेसिकली दिस इज द बेस, तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम ये था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या है, बेस का स्क्वायर, और मेरे को बेस का स्क्वायर चाहिए, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस का क्या है, p स्क्वायर। यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, राइट। तो AB क्या है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज द BC और परपेंडिकुलर इज द AC, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में, AB इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज इज द BC का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर इज द AC स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। AC स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय PQ, दिस इज आल्सो द बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज QR, तो ये क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर माइनस का, और परपेंडिकुलर इज द PR, तो यहां से क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिलेशन, अगर आप देखते हो BC की वैल्यू मेरे को चाहिए, BC, अगर मैं ये दोनों पार्ट को कंसिडर कर लेता हूं BC, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, KQR होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BC इज इक्वल टू KQR, तो मैं क्या करूंगा, BC के प्लेस पर K इंटू QR पुट कर सकता हूं, तो अंडर रूट में BC के प्लेस पर K इंटू का QR लिख सकता हूं, का होल स्क्वायर माइनस का AC इज इक्वल टू, अगर मैं ये दोनों रिलेशन को कंसिडर करता हूं, AC इज इक्वल टू K इंटू PR, अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AC की वैल्यू K इंटू PR होगा, तो AC के प्लेस पर K इंटू का क्या आ जाएगा, PR, तो K इंटू PR का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि QR न्यूमरेटर में आ गए, QR डिनोमिनेटर में है और ये PR है, तो ये कैंसल आउट होने वाला है, तो इसको आपको टच नहीं करना है, दिस इज द QR का स्क्वायर माइनस का, ये क्या है, PR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर, तो यहां से आप बोल सकते हो K स्क्वायर AB अपॉन PQ, दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर, देखो इसे ओपन करोगे, K स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर, तो K स्क्वायर अगर आप बाहर करोगे कॉमन लेकर तो K मिलेगा सिंपली, और स्क्वायर रूट में क्या होगा, दिस इज QR स्क्वायर माइनस का क्या है, PR स्क्वायर, तो माइनस का PR स्क्वायर अपॉन का, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस का क्या होगा, PR स्क्वायर, तो ये क्या होगा, PR स्क्वायर, ये नंबर इस नंबर से कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू द K,
तो ये आपके पास क्या हो गया, के इक्वल आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी ये सारे रेशियो के इक्वल थे और ए बी अपॉन पी क्यू भी क्या है, के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप दोनों से इसके रेशियो को लिखोगे तो ए बी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ये क्या है पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन ये क्यू आर आएगा इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन क्या आ गया, पी क्यू आ गया, राइट। तो ये रेशियो आ गया। अब मैं ऐसा देखूंगा यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो और ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इट मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय द साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां से मैं बोल सकता हूं बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां से और मेरे को ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, ठीक है। एक करस्पॉन्डिंग इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ करना था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो सो बाय द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को अप्लाई किए हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 3 ऑल्सो द सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें क्या है दो साइड्स इन्होंने देकर रखा था, ठीक है, जिसमें क्या है 21 वन साइड इधर 21 सेकंड इधर 29 देकर रखा, थीटा इज गिवन, तो वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर। इसका आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेना। जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी सिंपल। एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a इज इक्वल टू 1। जो यहाँ पर tan a इज इक्वल टू 1 देकर रखा है, इसे आप लिख सकते हो क्या, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन का 1, यानी कि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, 1 का मीनिंग k है, बेस की वैल्यू क्या है k आ जाएगा। जब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे तो k अंडर रूट 2 आ जाएगा। जब k अंडर रूट 2 आ जाएगा तो वी विल फाइंड द साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या देगा, अपने को 1 दे देगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 इज ऑल्सो द सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, इन्होंने बोला इन अ ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल देकर रखा है, ट्राइंगल क्या है ओ पी क्यू है। इन अ ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, यानी कि जो राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल्ड एट पी, यानी कि जो उसका 90 डिग्री है, कहाँ पे है, पी पे है। ओपी इज इक्वल टू 7, ओपी इज इक्वल टू क्या 7 देकर रखा है। एंड ओ क्यू माइनस ओपी दिस इज इक्वल टू द 1, ठीक है। ओ क्यू माइनस ओपी की जो वैल्यू है क्या 1 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, तो आपको क्या देकर रखा है, साइन क्यू एंड क्या है कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसी दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और फिगर इन्होंने ऑलरेडी देकर रखा है इसमें। तो फिगर कुछ इस तरीके से बुक में देकर रखा है।
ये है यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज द पॉइंट P और ये पॉइंट है O और ये है पॉइंट Q, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या 7 सेंटीमीटर है, राइट। चलो OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर OQ माइनस OP हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा क्या, OQ माइनस OP दिस इज इक्वल टू द 1। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम हम तब अप्लाई करते जब दो साइड्स पता होती है, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली वन साइड इज गिवन एंड अनदर टू साइड्स के बीच में रिलेशन देकर रखा है, साइड की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, रिलेशन देकर रखा, लेकिन उस रिलेशन का हम यूज करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू विल राइट OQ इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा OP होगा। अगर हमने OQ इज इक्वल टू 1 प्लस OP लिखा तो यहां से मैं कंसिडर कर सकता हूं लेट OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हमने OP को 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया तो जो OQ होगा OQ इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा x हो जाएगा सेंटीमीटर, या फिर आप इसी को x प्लस 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो ये हमारे पास x प्लस 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या OQ माइनस PQ और PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। ये PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस का x, तो 1 प्लस दिस इज द x सेंटीमीटर, x प्लस 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया था OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ आ जाएगा, और PQ की वैल्यू x है तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस x और x प्लस 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो PQ की वैल्यू क्या है x है एंड OQ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर x आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो एंगल है क्या है, Q है, एंगल इज द Q, इट मींस वी विल मेक द एंगल दिस। अगर ये एंगल Q होगा तो एंगल के सामने वाला जो साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो साइड है दिस इज द हाइपोटेन्यूस एंड दिस साइड इज द बेस। यहाँ पर एंगल में Q कंसिडर करूंगा, Q के सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, तो बचा हुआ साइड क्या है, B होगा, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इट मींस वी कैन से दैट x प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज द 7 का स्क्वायर प्लस बेस इज द x है, तो ये क्या होगा x का स्क्वायर। अप्लाई द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का आएगा 2x दिस इज इक्वल टू द 49 और प्लस का आएगा x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू द 49 माइनस का 1 होगा एंड 2x इज इक्वल टू द 49 माइनस 1 दिस इज द 48 आएगा, x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। जब x 24 आया तो वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूस x प्लस 1 था और ये आ जाएगा 24 प्लस का क्या है 1 है, दिस इज इक्वल टू द 25। जो इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी इज गिवन, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देकर रखा था, बेस क्या था, बेस इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू 24, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस आ गया, साइन Q की वैल्यू चाहिए, यहां से देख लो साइन Q इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर इधर 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस इधर 25, तो यानी कि साइन Q की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या चाहिए, कॉस Q चाहिए, कॉस Q इज इक्वल टू PBP, यानी कि दिस इज द बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस, आप इसी वाले रिलेशन को यूज करोगे, PBP अपॉन का HHB, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बेस की जो वैल्यू कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इज द 24 और हाइपोटेन्यूस इज द 25, तो 24 अपॉन 25 दिस इज द आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ओके।
तो ये एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, and important examples is completed. After that we will start the exercise 8.1. okay, exercise 8.1, exercise 8.1, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल देकर रखा है, ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पे है? बी पे है। ए बी इज इक्वल टू 24, तो ए बी की जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू द 24 सेंटीमीटर, एंड द बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन, डिटरमाइन में दो केस है, एक साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए, दूसरा है साइन सी एंड कॉस सी। सेकेंड इज द साइन सी एंड क्या है? कॉस सी। दोनों में केवल एंगल का डिफरेंस है बस, यानी कि यहाँ पे एंगल आपको क्या करना? ए कंसिडर करना होगा, और इस वाले केस में क्या? सी कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और पहले हम क्या करते हैं? बी हमारे पास राइट एंगल है, दिस इज द पॉइंट बी, और एंगल ए हमारे पास ये हो जाएगा ए बी सी, दिस इज द पॉइंट सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हमने एंगल कंसिडर किया। जब मैं इसे एंगल कंसिडर करूंगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, और ये हमारे पास क्या होगा? बेस होगा, राइट। एंड ए बी इज इक्वल टू 24, तो ए बी की जो वैल्यू है ये क्या है? 24 है। एंड द बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की जो वैल्यू है ये क्या? 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो पहले तो आप ट्राइंगल के सारे साइड्स को फाइंड आउट करो। तो ए सी के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा? AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या है? बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द 49, और 24 का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू द 576 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का दिस इज स्क्वायर 625, 9 और 6 15 से, तो 600 क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है क्या है? 25 आ गया, राइट। ट्राइंगल के सारे साइड्स आ गए। अब हम क्या करेंगे? साइन ए कॉस ए की वैल्यू, यानी कि दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम हमारे पास जो एक्यूट एंगल है हमने क्या किया? ए को एंगल कंसिडर किया है, राइट। जब हम ए को एंगल कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये है, और बेस ये है, और हाइपोटेन्यूस ये है। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड, दिस इज द 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज द 25, तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू, इसके लिए ये हमारे पास बेस है, दिस इज द 24 अपॉन 25, यहाँ से क्या होगा? 24 अपॉन का 25, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा, दिस इज द आंसर। अब आप क्या करोगे? सेकंड वाले केस में आ जाओ। एंगल यहाँ पे क्या? सी, यानी कि जो एक्यूट एंगल है वो क्या? सी है। अब थोड़ा सा आपके लिए चेंज हो जाएगी वैल्यू।
अब इसके लिए मैं एक बार फिर से ट्रायंगल चाहे तो आप इसी में कर सकते हैं। अगर ये सी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चाहे तो आप इसे फिर से एक बार देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जो ट्रायंगल था कुछ ऐसा है, ये सी है, यहाँ पे बी था, और ये हमारा सेम ट्रायंगल में बना रहा हूँ, बट एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले तो वैल्यू इसके लिखते हैं। ये हमारे पास 25 है, और ये क्या 7 सेंटीमीटर है, ये क्या 24 है, राइट। एंगल के सामने वाला जो साइड है ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज रहेगा। और बचा हुआ क्या है, बेस। तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा। मैंने सेम फिगर लिया है, बस केवल एंगल को चेंज किया। एंगल अगर सी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू चाहिए, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है अब है 24, हाइपोटेन्यूज जो है 25, ये हमारे पास 25। cos c is equal to this is the base upon hypotenuse, बेस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द 7, हाइपोटेन्यूज इज द 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो है दूसरे वाले केस का आंसर है, ठीक है। एंड टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 is completed. Question number 2. Find the tan p minus cot r. This is also the very simple question. इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर है। तो इन्होंने एक फिगर देकर रखा 8.13। तो ये आपके पास एक फिगर देकर रखा इन्होंने 8.13 का, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पी, दिस इज द पॉइंट क्यू, दिस इज द पॉइंट आर, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ये क्या 12 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर, ये क्या है क्यू आर है, क्यू आर यूनिट देकर रखा है। फाइंड फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी कि आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही कंडीशन है, एक बार एंगल p होगा, दूसरी बार एंगल क्या है r को कंसिडर करोगे। जब p होगा तो उसका परपेंडिकुलर और बेस दूसरा होगा, जब r कंसिडर करोगे तो उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले p को ही कंसिडर करते हैं। अगर ये हमारे पास p है, पहले तो अच्छा इसका थर्ड साइड फाइंड आउट करो। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये एंगल के जस्ट अपोजिट में ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये हमारे पास क्या बेस है, राइट। जब p मैंने कंसिडर किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि दिस इज द 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द क्यू आर, ये हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर प्लस का क्या है और बेस इधर 12, तो ये क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 169 12 का स्क्वायर माइनस का 144, दिस इज इक्वल टू द क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 माइनस 4 दिस इज द 5, ये 25, दिस इज इक्वल टू द क्यू आर का स्क्वायर होगा। इट मींस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो क्यू आर की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, सब यूनिट सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, राइट। अब क्या है tan p की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब आप यहाँ पे क्या करोगे tan p फाइंड आउट करोगे, तब एंगल कुछ जब आप tan p बोलोगे तो ये आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो ये आपके पास एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और tan p माइनस क्या है cot r लिखो पहले। तो tan p यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने का परपेंडिकुलर इज द 5, बेस इज द 12, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस का cot r। अब आपको क्या करना है ये वाला एंगल कंसिडर करोगे। जब आप ये वाला एंगल कंसिडर करोगे तो ये अब आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वही होगा। अब ये हो जाएगा बेस, तो ये हमारे पास क्या है बेस हो जाएगा, राइट। कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है,
और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 दिस इज इक्वल टू द 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0, तो यहाँ से क्या होगा 0 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसी के साथ, थर्ड इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is the sin a is equal to the 3/4 and the calculate the cos a and tan, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, sin a is equal to this is the perpendicular upon hypotenuse, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा perpendicular upon का hypotenuse आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कॉस ए और tan ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। आप इसके साथ एक वेरिएबल रखोगे तो p इज इक्वल टू 3k है एंड हाइपोटेन्यूज सीधा 4k आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है 4k आ गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दिस इज द 90 डिग्री, इसे आप क्या बोलोगे ए बोलोगे, और ये हमारे पास बी है और यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, राइट। ए को आपको एंगल कंसिडर करना, दिस इज द ए, तो अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है बेस है, तो हमारे पास बेस होगा। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p इज इक्वल टू 3k, तो यहाँ पे p की वैल्यू 3k देकर रखा, हाइपोटेन्यूज इज द 4k, तो ये 4k देकर रखा, बेस की वैल्यू चाहिए, इट मींस बेस हाइपोटेन्यूज, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इधर 4k है तो ये 16k स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर 3k है तो 9k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का क्या है बेस का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस क्या है 9k स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस का क्या है 9k स्क्वायर प्लस का क्या है बेस का स्क्वायर 16 माइनस 9, दिस इज द 7k स्क्वायर, तो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर, इट मींस बेस इज इक्वल टू अंडर रूट में 7k स्क्वायर होगा, जब मैं बाहर लाऊंगा तो k अंडर रूट का आ जाएगा 7, तो जो बेस की वैल्यू है वो क्या आ गया k अंडर रूट 7, इट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू द k अंडर रूट का 7 आ गया, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, इन्होंने बोला cos a एंड tan a की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा cos से देख लो, तो cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज द k अंडर रूट 7, तो ये हमारे पास k अंडर रूट 7 एंड द हाइपोटेन्यूज इज द 4k है, तो 4k k इज कैंसल्ड आउट, वैल्यू आई अंडर रूट 7 अपॉन का क्या आ गया 4 आ गया। ऐसे ही tan a की जो वैल्यू आएगी दिस इज द tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इधर 3k है एंड बेस इधर k अंडर रूट 7 है, तो k अंडर रूट 7 आएगा, k इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट का क्या है 7, तो 3 अपॉन अंडर रूट का क्या है 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।